नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। और जो प्रोग्राम आप लगातार देख रहे हैं, 1 साल का सरपंचों का रिपोर्ट कार्ड, क्या विकास कार्य करवाए हैं गांव के अंदर और कितने विकास कार्यों पर उनका जो काम है वो जारी है। तो उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं टोहाना विधानसभा के गांव टिब्बी के अंदर। टिब्बी के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं, उनके साथ हैं ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं और गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें और स्क्रीन पर विकास कार्य चलेंगे। सरपंच साहब से पूछेंगे कि कितने पैसे उन्होंने गांव में लगवाए हैं और क्या आगे लेके आने वाले हैं गांव के लिए। तो मिलते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। साहब नमस्कार, आप यहाँ पहुँचे उनके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपको 1 साल हो चुका है जब आप सरपंच पद के लिए आए थे गांव के अंदर। आपने विकास कार्यों के वादे भी किए होंगे, तो अब तक कितने वादे आपने पूरे किए हैं और कितने आप करने जा रहे हैं? हमने सर जिस टाइम सरपंची का इलेक्शन लड़ा तो काफ़ी वादे हमने किए थे कि गांव के अंदर हम वाईफाई लगवाएंगे और पूरे गांव के अंदर कैमरे लगवाएंगे। और हमने वाईफाई वाला वादा भी हमने पूरा कर दिया है। हनुमान मंदिर के अंदर वाईफाई लगा दी है, जो सार्वजनिक जगह थी हमारी। एक यहाँ जम्बेश्वर मंदिर के अंदर एक दादी रानी मंदिर है हमारा, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के अंदर भी वाईफाई लगा दी है। और ये अपना वेटरनरी हॉस्पिटल है यहाँ नज़दीक ही, इसमें लगा दी है। और एक पीएचसी है उसके अंदर भी, ये कई जगह जो सार्वजनिक जगह थी वहाँ वाईफाई वाला जो हमारा वादा हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा वादा था हमारा, गांव को हम पूरा हाईटेक कर देंगे कि हाईटेक कैमरे लगवा कर हमारे गांव के अंदर बाजीगर बस्ती के अंदर और टिब्बी गांव पूरा हमने कवर कर दिया है। हर जगह कैमरे मिलेंगे। आप जाते वक्त आए होंगे, आपने देखा होगा। उनका जो मॉड्यूल होता है वो हमने वहाँ स्कूल के अंदर एडजस्ट कर दिया ताकि किसी भी गाँववासी को समस्या ना हो। वहाँ हमारे एक टीचर थे, हमारे राजकुमार मास्टर जी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी है। यदि कहीं भी कोई भी गाँववासी को कोई समस्या हो, किसी का कोई चोरी हो जाती है कहीं भी, यदि कोई कैमरा चेक करना हो तो वहाँ जाके वो अपना चेक कर सकते हैं। अब बात रहेगी गाँव के विकास की, दूसरे नंबर की। तो अब हमारे मंत्री जी ने हमारे को एक 60 लाख रुपए का ये वीकेसी का बजट दिया, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण यहाँ हो रहा है। और मंत्री जी ने कल परसों एक ब्लॉक समिति के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से भी उन्होंने हमारे को 14 लाख का एक जिम हॉल दिया है, जिसका जो हमारी काफ़ी युवा बच्चों की काफ़ी पुरानी मांगे थी। हमने काफ़ी मंत्री आए और गए, उनके सामने रखी, लेकिन किसी ने हमारा कोई वादा पूरा नहीं किया। लेकिन जो बिल्डिंग आज यहाँ बन रही है, जहाँ आप खड़े हैं, आप देख सकते हो ऐसी बिल्डिंग मेरे गांव में कहीं भी नहीं मिलेगी। एक पहली बिल्डिंग है जो मंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बिल्डिंग हमारे गाँव में एक भव्य भवन बनने जा रहा है। अब रहेगी खेतों के रास्तों की बात। 14-15 रास्ते मंत्री जी ने हमारे गाँव में बनाने का काम किया है। लोगों ने पहले भी, मैं बोलूँगा हमारे भाई, चलो पंचायतें थी कुछ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन इस पंचायत ने जो काम किया है मेरे हिसाब से वो गाँववासी उस चीज़ का जवाब देंगे। उन लोगों का काम था पिछले 5 सालों का और हमारा काम 1.25 साल का। आप मंत्री जी के आशीर्वाद से देख लीजिए, जितना रिपोर्ट कार्ड उनका 5 साल का मिलेगा वो हमारा 1.25 साल में कंप्लीट हुआ है। जो 10-12 रास्ते हमने मनरेगा से बनाए हैं हमारे, आपको पता है कि लोगों की गलियाँ भी ब्लॉक वाली नहीं बनी है, लेकिन मेरे भाई हमारे सामने, हम दोनों भाइयों ने आपस में इलेक्शन लड़ा, विनोद मिलनो और हमने, हमारा प्रेम प्यार इतना है कि दोनों भाई आज हम कोई भी हो, दूसरे कैंडिडेट हमारे भाई जो चलो अपना काम लग रहे हैं मौके पे, वो आपको मिलवा देते। हम सारे भाई मिलके काम करते हैं। उनसे राय मशवरा करके ये मंत्री जी के पास गए कि कौन कौन से रास्ते हमारे को बनवाने हैं। मंत्री जी ने, हमने रास्ते रखे 5। मंत्री जी ने कहा आपके गाँव में जितने रास्ते हैं वो हमारे को बताओ। उन्होंने हमने बताया कि 15-16 रास्ते हैं, जिसमें से 15 या 14-15 रास्ते लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से आप ये देख लिए 10 रास्ते लगभग 7 होंगे, लगभग 7-8 रास्ते ऐसे हैं जो रास्ते पूरे ब्लॉक के बने हैं। और मेरे हिसाब से इतने दिन जितनी भी पंचायतें बनी या कोई भी मंत्री बने या प्रदेशाध्यक्ष रहे, विधायक बने, किसी ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे मंत्री जी ने इतना ग्रांट दिया जिसका आज हमारा गांव मुंह, वो नहीं कहते मुंह से बोलता, देहात में बोलते हैं। ये तो आपने 1.25 साल के कार्य जो गिनवाए हैं, अभी लगभग 3-3.25 साल और 4 साल बाकी हैं, तो आगे का क्या प्लान है आपका? अब मंत्री जी ने एक हमारे यहाँ जो पीछे जोड़ है, जिसको एक पनिया जोड़ बोलते हैं, पीने वाला जोड़, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग उससे पानी पीते थे, लेकिन अब चलो पानी की सुविधा वाटर वर्क्स भी हमारे गांव में तो ठीक था।
तो उसके लिए हमने वहाँ पहले एक दीवार बनवा दी है, 2 दीवार उस जोड़ की बन गया, 2 और बन गए। उसको हमें जो मंत्री जी ने एक टारगेट लेके चले हैं तालाबों का सुंदरीकरण वाला, वही बजट उस हिसाब से हम टारगेट लेके चले हैं कि मंत्री जी के आज से आदेशानुसार मंत्री जी ने उसकी चारों तरफ से वो दीवारों का एस्टीमेट भी पास कर दिया है, जिसका काम कुछ तो हो गया, कुछ चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर हाईटेक लाइटें हैं जो सौर ऊर्जा वाली, वो भी जिला परिषद से मंत्री जी ने कुछ दिन पहले पास करवा दिया। तो आप अगली बार जब आओगे हमारा जोड़ दिखाएंगे, उसके अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए से वो काम, वो नहीं कहते मुँह से बोलेगा। एक आंगनबाड़ी का टेंडर भी मंत्री जी ने लगवा दिया है, जो ओड़ा परिवार के पास हमारी 6 मरले पंचायत की जगह है। तो हम गए थे आज से लगभग महीना पहले मंत्री जी के पास है, तो उन्होंने कल फ़ोन करके वो टेंडर शायद मेरे को बोला था, अभी आपका टेंडर लग चुका है जी। कुछ सरपंचों का विरोध भी देखने को मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि प्रतिनिधि कुछ नहीं है सर, ये राजनीति है सारी की सारी। एसएफसी का बजट आया 1.5 करोड़ रुपए, 2 साल के अंदर आप ये लगा 3 लाख रुपए बजट एसएफसी का आया हुआ है। पीआरआई आई हुई है लगभग, कहेंगे ई टेंडरिंग का क्या दिक्कत है? इन लोगों को दिक्कत क्या है इन टेंडरिंग की? हमने एसएफसी का टेंडर लगाया है, वो जो चल रहा है, जो अब कल परसों तक खुल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ओड़ा समाज की एक हमारे भाइयों की वहाँ उधर पंचायत की जगह है, वहाँ हम आंगनबाड़ी बना रहे हैं, उसमें ही टेंडरिंग में दिक्कत क्या है? लेकिन इनका काम है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। तो हमारे साथ गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। जी। और मैंने भी ये पंचायत का इलेक्शन लड़ा था जी। अभी बताया था जो सरपंच साहब ने कि आमने सामने आपने इलेक्शन लड़ा था, और आप दोनों फिर भी मिलके कार्य करते हैं। जी बिल्कुल मिलके काम कर रहे हैं गांव के विकास के लिए। हमने पहले से ये गांव के सामने भी हम ये वादा करके चले थे कि हम इलेक्शन कोई भी लड़े, सरपंच कोई भी बने, हम सारे भाई इकट्ठे मिलके चलेंगे, और ये वादा हम आज निभा रहे हैं। आप भी देख रहे हो। तो कितने विकास कार्य हुए? विकास कार्य ये लगा लो जी, एक तो सड़क कच्ची थी हमारे गांव से सिंथड़ा गांव तक, ये मानो वो हमारी मंजूर हो गई है, मंत्री जी ने मंजूर कर ली है। और बाकी गांव में तो लगभग काम है, सारी गलियां बन चुकी हैं, खेतों के रास्ते पे लगे हुए हैं। खेतों के ये लगा लो 14-15 रास्ते अभी तक बन चुके हैं। और गांव के अंदर लगा लो बीकेसी होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, तो सभी प्रकार के एक जिम हॉल का, जैसे सरपंच साहब ने बताया होगा आपको, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, इन्होंने भी बार बार कोशिश की है मंत्री जी के पास जाकर ग्रांट लाने की, तो ये भाई भी साथ लगे हुए हैं। और मेरे हिसाब से कोई ऐसी कच्ची गलियां या रास्ता नहीं रहेगा आने वाले 5 साल के अंदर, अगले इलेक्शन से पहले। ये साल सवा साल का जो समय भाई का है, ये हम मानते हैं सबसे बेस्ट कार्यकाल रहेगा गांव के लिए। और मैं इसके लिए भाई सुशील सारण जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। गाँव वालों से किस प्रकार के सहयोग? नहीं, गांव वाले ऐसा है जी, हम गांव वालों से भी मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कोई भी काम करना हो, किसी प्रकार की मांग हो, तो हम सभी जो कैंडिडेट खड़े हुए थे पहले इलेक्शन में, उनके माध्यम से, उनके परिवारों के माध्यम से हम राय रहते हैं, और भाई को बता देते हैं भी अपना ये काम है, ये गली है, या कोई स्कूल से रिलेटेड काम है, या कोई किसी भी प्रकार का काम हो, तो वो हर चीज़ का मिलजुल कर सभी ग्रामवासी। और एक ये आपको बता दूं, मैं हमारे जो मैट्रिक का स्कूल था पहले, तो मंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी +2 का हो गया। हम उसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। तो इसी तरह हम टोहाना ब्लॉक के अंदर शायद हमारा ये पहला ही स्कूल है जो अपग्रेड हुआ है टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और हमारे बुन्ना ब्लॉक के अंदर अगर आप गांव-गांव घूमोगे, तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे गांव में शायद गांव की आबादी के हिसाब से, वैसे नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन गांव की आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रांट हमारे गांव में मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो विकास कार्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 सवा साल में जो विकास कार्य सरपंचों द्वारा किए गए हैं, तो उन्हीं के जो सामने इलेक्शन लड़कर आए थे और मिलकर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो ब्लॉक समिति मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम शैलेंद्र है। आपका सबसे पहले तो मैं गांव टिब्बी में पहुंचने पर धन्यवाद, और जो आप ग्राउंड जीरो पर आकर ये सारे रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हो, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं जनता से और सभी गाँववासियों से अपील करना चाहूँगा कि एक हमें उससे सरपंच को, चाहे मेरे को ब्लॉक समिति मेंबर को, आपने एक विकास के नाम पर वोट दिए थे। आज वो विकास बिल्कुल 100% पे जा रहा है आपका गाँव टिब्बी।
इसके अंदर चाहे गलियों का, चाहे स्कूल का हो, चाहे सौंदर्यकरण हो, चाहे जिम का हो, वो सारे के सारे काम ग्राम पंचायत टिब्बी और पंचायत समिति मेंबर की तरफ से आज गांव टिब्बी में हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, चाहे इससे पहले लोगों को ये होता कि ब्लॉक समिति के अंदर कुछ काम नहीं होते। अगर मैं 1 साल का बात करूँ तो 27 लाख रुपए काम लगभग गांव टिब्बी के अंदर और 15 लाख के आसपास है गांव जो है हमारा दिगो, तो 30-35 लाख रहा, एक मेंबर के पास अभी तक काम आ चुका है। और आगे भी जैसे हमें पूरी उम्मीद है, जैसे मंत्री जी का सहयोग है और उनके बड़े भाई, छोटे भाई विनोद बबली जो हमारे साथ लगे रहे हैं, जैसे और भी अगर कोई गांव में एक मेरे जैसे समाज का भी एक चौपाल का सिस्टम चला हुआ था, वो भी जैसे गांव पंचायत के सहयोग से, सरपंच प्रतिनिधि सुशील सारण जी के सहयोग से, और उन्होंने कुछ डिमांड थी उसको लेकर के ब्लॉक के अंदर इस पे काम चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा इलेक्शन से पहले उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज की चौपाल को लेकर के, उस पर काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है जी। तो थैंक यू सर। तो ये थे ब्लॉक समिति मेंबर, और लगातार आपको जो हम गांव-गांव जाके सरपंचों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, उसी के तहत आज टिब्बी गांव में पहुंचे थे और इन्होंने, सरपंच साहब ने सभी जो विकास कार्य करवाए जा रहे थे उनका आपके सामने बताया है कितने पैसे से कौन सा कार्य किया गया है और कौन सा कार्य होने वाला है। तो लगातार इस वीडियो को आप शेयर करते रहें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।